सुना है आजकल आप केजरीवाल जी को डांट रहे हैं। ओम फो बग्गा जी आजकल तो धर्राटे काट रहे हैं। आपने कहा कि 100 जूते खाते हैं और 100 प्याज भी खाते हैं। पंजाब पुलिस आपके बारे में भी एक मुहावरा कह रही है, बोले यार हाथ को आया मुंह ना लगा। बड़बोलेपन से क्या पाया, झाड़ू वालों को धमकाया, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच में लट के रहना बच के, बगा जी रहना बच के। पुलिस का टोकर होता जालिमा रहना। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। एक था डॉन जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। अब एक ऐसे डॉन आए हैं जिनको एक पुलिस ढूंढती है, दूसरी पुलिस बचाती है और पुलिस आपस में भिड़ जाती है। और हमारे कवि क्या उनको लपेटे में लेंगे, उन्होंने ही सबको लपेटे में लिया हुआ है। स्वागत करेंगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का। ये भी बता दें कि आप बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हमने दिया ही नहीं। अच्छा। अब आप ऐसे मशहूर हो चुके हैं, बताइए फिर किस किस को लपेटे में ले चुके हैं अब तक? ये कभी लपेटे में तो सबको आप लेते हो, किसी भी पार्टी का हो। ये कभी कुछ कर पाएंगे आपका? पुलिस कुछ कर नहीं पाई, कभी क्या ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। स्वागत करेंगे, मंच पर हमारे साथ मौजूद है विभोर चौधरी, हेमंत पांडे, सुदीप भोला, चिराग जैन और गौरव चौहान। बग्गा जी आए हुए इसलिए आज प्रताप जी है नहीं। एक बयान में 2 तलवारें नहीं रखी। अभी आपका स्वागत जब हो रहा था तो सर ने कहा कि डॉन आने वाले हैं, तो मैंने केजरीवाल जी से कहा डॉन आने वाले हैं, तो कह ले कौन आने वाले हैं? वो पहचानते नहीं आपको जी। तो अद्भुत है, लेकिन आपने सर गजब कर रखा है। तो मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक क्लिप आपकी चल रही थी, दूसरी एक बड़ी वायरल क्लिप, केवल 2 ही क्लिप चली उस दिन मेरे पास। पूरे दिन भर कितना भी स्क्रॉल करूं तो मैंने एक वहां से आपके वेलकम करने के लिए शुरुआत की है। उठा लेना, आप सबने सुना होगा कि सुना है आजकल आप केजरीवाल जी को डांट रहे हैं। सुना है आजकल आप केजरीवाल जी को डांट रहे हैं। ओम फो ओम फो बग्गा जी आजकल तो धर्राटे काट रहे हैं। कभी चोर पुलिस खेला जाता था, आप तो पुलिस खेलने लगे। कभी चोर पुलिस खेला जाता था, बग्गा जी आप तो पुलिस खेलने लगे। और मजे की बात तो ये है आजकल तानाशाही पर ज्ञान बहुत बांट रहे हैं। ओम खो बग्गा जी आप तो धर्राटे काट रहे हैं। वो तो पंजाब की पुलिस थी जो आपके रास्ते से हट गई। कहीं यूपी की होती तो ये खबर आती कि एक गाड़ी और पलट गई। कहीं यूपी की होती तो ये खबर आती कि एक गाड़ी और पलट गई। यूपी वाली तेरी और पीपी वाली मेरी। हाँ, वो कॉलेज में पहले कहते थे पीली वाली तेरी, नीली वाली मेरी। तो आजकल नेताओं ने ये भी छीन लिया कि यूपी वाली तेरी और पीपी वाली मेरी। आप तो पुलिस को भी सुविधा अनुसार बांट रहे हैं। ओम फो बग्गा जी आप तो धर्राटे काट रहे हैं। किशोर सर, मुझे तो बग्गा जी से मेरी बात हुई जब ये सब प्रकरण हुआ, तो मैंने कहा सर गजब कर दिया, आपके अंदाज में अगर आप गाएं तो कैसे गाएं? तो इन्होंने मुझे कव्वाली सुनाई थी। बग्गा जी सुनाई थी ना? नहीं सुनाई थी, झूठ नहीं बोलेंगे। सुनना, केजरीवाल जी के लिए आपने क्या कहा कि केजरीमान जी, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का मिलजुल के नाम होता है गठबंधन। केजरीमान जी यानी कि ये गंगाधर ही शक्तिमान था।
कि केजरीमान जी मुझसे अनजान थे, मैं भी देखूं कहाँ के पहलवान थे, बस यूं ही एक ट्वीट कर दिया। आपने एक ही ट्वीट किया था, बस यूं ही एक ट्वीट कर दिया, यारो मैंने पंगा ले लिया, पंगा ले लिया, यारो मैंने पंगा ले लिया, यारो मैंने पंगा ले लिया, सर जी से लिया, यारो मैंने पंगा ले लिया। अब सुनिएगा आपने आगे क्या कहा, ये गा मैं रहा हूं, मन पूरा इनका कि जो समझते हैं बंदा मैं नाचीज हूँ, जो समझते हैं बंदा मैं नाचीज हूँ, कोई भूषण से पूछो मैं क्या चीज हूँ। कोई भूषण से पूछो मैं क्या चीज हूँ, बैनरों पोस्टरों का मैं शौकीन हूँ, मैं ही टी शर्ट का लोगो रंगीन हूँ, हर विरोधी चमत्कृत मेरे दाव से, मैं वो हूँ जो सड़क पर चले नाव से, मैं वो हूँ जो सड़क पर चले नाव से, अब की ट्वीट कर दिया टैक्स फ्री फिल्म हो, अब की ट्वीट कर दिया टैक्स फ्री फिल्म हो, देशभक्ति की शक्ति का भी इल्म हो, का भी इल्म हो, हाँ जी इल्म हो, फिर पुलिस आ गई, मेरे घर आ गई, फिर पुलिस आ गई, मेरे घर आ गई, मेरे घर में मुझे धर लिया, यारो मैंने पंगा ले लिया, पंगा ले लिया, यारो मैंने पंगा ले। और आखिरी में क्या हुआ, ये जब बारात आगे निकली तो क्या हुआ, अभी तो शुरू हुआ कि धूम से धाम से कारवां चल पड़ा, धूम ऐसे ही सुनना कि धूम से धाम से कारवां चल पड़ा, वो जहां ले चले मैं वो जहां ले चले मैं वहां चल पड़ा, चलते चलते तभी आ गया पीपली वही चलते चलते वहां आ गया पीपली, मैंने फौरन पुलिस की बदल जीप ली, मैंने फौरन पुलिस की बदल जीप ली, आए करने मुझे जो गिरफ्तार थे, आए करने मुझे जो गिरफ्तार थे, एक झटके में वो खुद गिरफ्तार थे, एक झटके में वो खुद गिरफ्तार थे, मीडिया में मेरी हर खबर चल गई, मीडिया में मेरी हर खबर चल गई, हर खबर छोड़िए एक लहर चल गई, लहर चल गई, लहर चल गई, अब लपेटे में है आप बैठे हुए, अब लपेटे में है आप बैठे हुए, बग्गा भाई गजब कर दिया है, यारो इनने पंगा ले लिया, पंगा यारो इनने पंगा ले लिया, पंगा। लेकिन भाई साहब गलत आदमी से पंगा लिया है, केजरीवाल लाए इसका। सुदीप जी अभी बता रहे थे कि वो बग्गा जी ने कव्वाली सुनाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि कव्वाली में जब आलाप लेते हैं तो अपने कान पर हाथ लगाना पड़ता है। हाँ। बग्गा जी अपने पे कभी नहीं लगाते। दूसरे के कान पे लगा। सीधे सीधे नाम लेकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक हास्य कविता पढ़ता हूँ। ओ भगवंता, ओ भगवंता, चंडीगढ़ में शपथ लिवंता, ओ भगवंता, चंडीगढ़ में शपथ लिवंता, गाजियाबाद तलक पसरंता, दिल्ली आकर टांग फसंता, मोहाली में बम फट जनता। ओ भगवंता, चंडीगढ़ में शपथ लिवंता, गाजियाबाद तलक पसरंता, दिल्ली आकर टांग फसंता, मोहाली में बम फट जनता, अपना राज्य नहीं संभलनता, औरों के घर में घुस जनता। अपना राज नहीं संभलनता, औरों के घर में घुस जनता। क्यों भगवंता?
बग्गा को घर से उठवंता, बग्गा को घर से उठवंता, दिल्ली पुलिस को नहीं बतनता। नहीं बतनता। बग्गा को घर से उठवंता, दिल्ली पुलिस को नहीं बतनता, हरियाणा में दौड़ लगनता, पीपीएचपी सब भिड़ जनता। वाह वाह वाह। हरियाणा में दौड़ लगनता, पीपीएचपी सब भिड़ जनता, घूम घाम कर दिल्ली अंता, हाई कोर्ट से डांट पड़नता। घूम घाम कर दिल्ली अंता, हाई कोर्ट से डांट पड़नता, खुद अपनी इंसल्ट करनता। क्यों भगवंता? खुद अपनी इंसल्ट करनता। क्यों भगवंता? पहले तो तू खूब हंसनता, पहले तो तू खूब हंसनता, सिद्धू जी को नमन करनता, सीएम बनकर क्रोध दिखनता, भूल गया सब संता बनता। सीएम बनकर क्रोध दिखनता, भूल गया सब संता बनता, साहब का एहसान चुकनता। व्यंग्य पकड़े तो तालियां बजाना। साहब का एहसान चुकनता, जो भी कह दे वही करनता। साहब का एहसान चुकनता, जो भी कह दे वही करनता, अच्छा बुरा नहीं समझनता, अपनी पुलिस यहाँ भिजवंता, चुन चुन कर बदला चुकवंता, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। चुन चुन कर बदला चुकवंता, ये ज्यादा दिन नहीं चलनता, जिस दिन जाग गई ना जनता, तुम फिर ना झुंझुना बजनता। जिस दिन जाग गई ना जनता, तुम फिर ना झुंझुना बजनता। ओ भगवंता, आपने ये कविता सुनाकर इनका जो मनोबल बढ़ाया है उसके लिए करने का काम आप नहीं वो बग्गा जी हैं गौरव भाई, वो मनोबल बढ़ाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वो जिस पे चढ़ जाए उसी का बढ़ जाता है। बग्गा जी, मैं आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। ये पूरा घटनाक्रम मतलब आप अकेले चल पड़े और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, मैं तो बस आपसे बात करूंगा। बीजेपी के नेता हो या हो कोई दुर्घटना, रोज नए लफड़ों की काहे करते हो तुम रचना, दिल्ली में कर लो मनमानी। युवा साथी बैठे हैं, आपके मतलब की बात। दिल्ली में कर लो मनमानी, उछलो ना पंजाब में जानी, केजरीवाल तुम्हें देंगे झाड़ू के फटके। फिर से उठाना। दिल्ली में कर लो मनमानी, उछलो ना पंजाब में जानी, केजरीवाल तुम्हें देंगे झाड़ू के फटके। रहना बच के बगाजी, रहना बच के, रहना बच के बगाजी, रहना बच के। पुलिस का टॉर्चर होता जालिमा, रहना बच के, रहना बच के बगाजी, रहना बच। दिल्ली में है पुलिस तुम्हारी, एमसीडी में छाए हैं, फिर भी शाहीन बाग के बंदे तुमको आंख दिखाए हैं। जोश तुम्हारा ठंडा पड़ गया दिल्ली के बाजारों में, पकड़ा है पंजाब पुलिस ने धमकी की ललकारों में। पांव आप अंगारों पे धरते हो क्यों? पांव आप अंगारों पे धरते हो क्यों? आ बैल मुझे मार करते हो क्यों? कौन सा मिलेगा तुम्हें बोल दो खिताब, ओखली में काहे सिर देते हो जनाब, ओखली में काहे सिर। ये गाने का रैप था। राजनीति में क्यों आए आंखों को मीच रे, अच्छी खासी बेचते थे टी शर्ट कमीज रे। राजनीति में क्यों आए आंखों को मीच रे, अच्छी खासी बेचते थे टी शर्ट कमीज रे। थी रोज कमाई भी अच्छी खासी, अब कोर्ट कचहरी बनी गले की फांसी। बड़बोलेपन से क्या पाया, झाड़ू वालों को धमकाया, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच में लटके। रहना बच के बगाजी, रहना बच के, रहना बच के बगाजी, रहना बच के। पुलिस का टॉर्चर होता जालिमा, रहना बच। दूसरा रैप शुरू होता है। दिल्ली में सत्ता पाने का ख्वाब जरा सा ज्यादा है, तेजंद्र की तेजी में तेजाब जरा सा ज्यादा। थैंक यू चिराग भैया।
थैंक यू। शानदार। दिल्ली में सत्ता पाने का ख्वाब जरा सा ज्यादा है, तेजिंदर की तेजी में तेजाब जरा सा ज्यादा है। आप शुरू से ही क्यों इतने धाकड़ हो, भोकाली हो, और भूषण के ऑफिस में भीषण पंगा बड़े बवाली हो। हम कभी इतना तो काम करेंगे, हम कभी इतना तो काम करेंगे, वीरता की आपको सलाम करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भड़काएंगे नहीं, चने वाली झाड़ पे चढ़ाएंगे नहीं। लेकिन तुम्हें कभी भड़काएंगे नहीं, चने वाली झाड़ पे चढ़ाएंगे नहीं। देशभक्ति आपकी है माना कि जोश में, वक्त अगर जो साथ न हो तो रहना था होश में। पहले दिल्ली में तुम आप हराओ, तुमसे ना हो तो योगी जी को लाओ। और प्रतीक देखना भैया, सुधीर भैया प्रतीक देखना। पहले दिल्ली में तुम आप हराओ और तुमसे ना हो तो योगी जी को लाओ, वरना यूं ही झुंझलाओगे, रोज लपेटे में आओगे। दो गुजराती कवियों की कविता को रट के, रहना बच के जरा सा, रहना बच के, रहना बच के जरा सा, रहना बच के। पुलिस का हाय, पुलिस का हाय, पुलिस का टॉर्चर होता, जाल मार रहना बच के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे गौरव, बहुत अच्छे। तो आप अभी उतर आए या नहीं वो चने के झाड़ से? नहीं, मैं चढ़ा ही नहीं था। दूसरी बार मैं भी आया हूँ, आप भी आए, पीला पीला दोनों पहने हैं। कानपुर से आया हूँ सर मैं। इन्होंने बता दिया था मुझे पीला पहन के आ रहे हैं। और कानपुर से आया हूँ सर, उसी कानपुर से जहाँ की कार पलटी थी। सर स्वागत करता हूँ, और उस लड़के ने भी अच्छा पढ़ा आज। चार आपको सुना रहा हूँ सर, एक सलाह दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पीला पीला दोनों लोग पहने हैं। एक सलाह सुनिए गौरव भाई, चिराग भैया सुनिएगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा हितैषी हूँ और फैन भी हूँ आपका, आपको सुना करता हूँ। सा और मोदी जी के आप नूर ही रहना, आंखों के सा और मोदी जी के आप नूर ही रहना, सत्ता के नशे में हरदम चूर ही रहना। केंद्र में जो सत्ता है, सत्ता के नशे में हरदम चूर ही रहना। हो सके तो इस भाई की एक सलाह मानिए, पंजाब पुलिस से कुछ दिन आप दूर ही रहना। पंजाब पुलिस से कुछ दिन आप दूर ही रहना। और क्यों दूर रहना? क्योंकि ये विवाद अब टलने में दिक्कत है। ये विवाद कई दिन तक चलेगा। ये विवाद अब टलने में दिक्कत है, नासूर हो गया है, अब गलने में दिक्कत है। मेरे एक अंकल को पंजाब ने रिमांड पे लिया था, कई महीनों से उन्हें अब चलने में दिक्कत है। कई महीनों से उन्हें अब चलने में दिक्कत है। तो सर मेरी बात आप मान लीजिएगा। तो आपको पता था ये दिक्कत आप पाल रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो घर पे बैठा हुआ था, सो के उठा। खैर, तो सर आपका स्वागत है, और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ सर, और खास आदमी हूँ, बहुत बहुत खास आदमी हूँ, क्योंकि आम आदमी टाइप के लोग आपको ज्यादा पसंद है नहीं। और शुरू करने से पहले ही सर हाथ जोड़ के नमस्ते कर लूं। नमस्ते हाथ जोड़ के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप हाथ छोड़ते हैं ना, तो लोग बस हाथ ही जोड़ते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही जोड़ लूं। आप अक्सर केजरीवाल जी के ऊपर मुहावरे बोलते रहते हैं, जैसा उनकी सरकार बनी तो कहा गया बंदर के हाथ में उस तरह आ गया। फिर आपने पिछले दिनों अभी कहा कि 100 जूते खाते हैं और प्याज भी खाते हैं, आपने कहा सर। तो मेरे भी एक दो मुहावरे इसमें फिट हैं बातों में, आप सुन लीजिएगा सर। आप आम आदमी पार्टी को खूब परेशान करते हैं, केजरीवाल जी के पीछे खूब पड़े रहते हैं आप। पहले उनकी मजबूरी थी, वो आपको गिरफ्तार नहीं करवा सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं आती। आपके चक्कर में उन्हें पंजाब में सरकार बनानी पड़ी। और वो लगभग कामयाब भी हो गए थे, आपको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने पंजाब के जबड़े से जीत छीन ली, जबड़े से जीत छीन ली। अब इस चक्कर में केजरीवाल को हरियाणा में भी सरकार बनानी पड़ेगी।
आपने कहा कि 100 जूते खाते हैं और 100 प्याज भी खाते हैं। पंजाब पुलिस आपके बारे में भी एक मुहावरा कह रही है, बोले यार हाथ को आया मुंह ना लगा। अच्छा, आम तौर पे पुलिस जिसे पकड़ती है उसके ऊपर केस लगाती है, आप पहले ऐसे आदमी पुलिस के ऊपर केस लगवा दिया। केजरीवाल जी ने अभी एक घोषणा करी थी कि बोला अब दिल्ली में ऑप्शनल है, आप बिजली की सब्सिडी ना लेना चाहे तो आप बिल जमा कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस खुन्नस में आप उनके पीछे पड़ रहे हो कि यार इतने साल से तो फ्री में चल रहा था, बिल देना पड़ेगा। एक आदमी आपको बिजली पानी फ्री दे रहा, आप उसे जीण नहीं दे रहे सर, हैं? और बग्गा जी बुरा मत मानना सर, पुलिस थाने को ससुराल कहा जाता है। पिछले दिनों 3 राज्य की पुलिस इन्हें मेहमान बनाने के लिए आपस में लड़ रही थी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पुष्पा, उसका एक डायलॉग वायरल हुआ था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, मैं झुकेगा नहीं साला। तो आज सुबह सुबह मैं मग्गे से नहा रहा था, मुझे याद आई एक बात कि बग्गा बग्गा नाम सुन के मग्गा समझा क्या मैं। अब बग्गा जी आपको ये यस नो वाला राउंड देते हैं। ये रहा कैमरा जी, बोलना आपने कुछ नहीं है, बोलने में फंस भी सकते हैं आप। ये यस और नो दिखा दीजिएगा। पहला सवाल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत लोकतंत्र की ताकत दिखाती है। पास। बीच में रख दीजिए। लाउड स्पीकर सिर्फ पाकिस्तान की मस्जिदों में बजने चाहिए। लाउड स्पीकर कहीं भी नहीं बजने चाहिए। चलिए। लाउड स्पीकर पर सिर्फ हनुमान चालीसा बजनी चाहिए। मुझे लगता है लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक स्थल पे ना हो तो ज्यादा अच्छा। देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। निश्चित रूप से। अरविंद केजरीवाल विपक्ष ये का सभी भाई खुश हो गए मैंने जब कहा एक जैसा कानून होना चाहिए। तो कहते हैं हमें भी 3 शादी करने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। वाह, तो कौन बन गया? जो बार में जा रहे हैं। आप पंजाब की राजनीति में जगह बनाना चाहते हैं। देश की राजनीति में ममता बनर्जी का रुतबा अरविंद केजरीवाल से बड़ा है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा है, एक बराबर ही। अगर भगत सिंह जीवित होते तो आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करते। भगवंत मान जमीन से जुड़े इंसान है। चलिए, बाहर से जुड़े इंसान है। भगवंत मान जी से के विषय में बात हुई, तो भगवंत मान जी और केजरीवाल जी आपस में बात कर रहे होंगे जब पुलिस भेजने के पहले, तो केजरीवाल जी उनको कन्विंस कैसे कर रहे होंगे भगवंत मान जी को। तो मैंने एक ये विचार बनाया और इस सिचुएशन पे एक पैरोडी लिखी। सुनना आप, नहीं सुन तो तुम भी रहे हो। केजरीवाल जी गा रहे हैं, मेरी झाड़ू पकड़ के चला। मैं पूरे भाव से गा रहा हूँ कि मेरी झाड़ू पकड़ के चला, तब तुझको सीएम पद मिला। मान ओ मेरे मान, तू मेरा लाडला। केजरीवाल जी का ममत्व फूट रहा है, अन्नत तो नहीं। मान ओ मेरे मान, तू मेरा लाडला। उठ के तुझसे पहले ये तेरा नाम ले। बग्गा जी के लिए कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, भगवंत मान से कह रहे हैं कि उठ के
तुझसे पहले ये मेरा नाम ले, अब तू पकड़ बग्गा को रोक थाम ले। अच्छा, लकड़ बग्गा तो सुना था हमने, पकड़ बग्गा पहली बार तो ना। कि उठ के तुझसे पहले उठ के तुझसे पहले वो मेरा नाम ले, अब तू पकड़ बग्गा को रोक थाम ले। कि उसने कूट रखे हैं लोग कुछ बड़े, वो तो किसी मफलर जैसे गले पड़े, वो तो किसी मफलर जैसे गले पड़े। कोई भी हो कैसा भी हो केस दर्ज कर, कोई भी हो कैसा भी हो केस दर्ज कर। मैंने किया वैसे ही तू पूरा फर्ज कर, लोकतंत्र का चाहे घोट दे गला, लाफ्टर की है तुझ में कला। भगवंत मान बड़े लाफ्टर चल गए। लाफ्टर की है तुझ में कला, वो मुझको समझे चुटकुला। मान ओ मेरे मान, तू मेरा लाडला। तो अब केजरीवाल जी को मान साहब समझा रहे हैं कि खालिस हूं तब तो स्थान मिला है। मैं खालिस स्थान की बात कर रहा हूं, खालिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। कि खालिस हूं तब तो स्थान मिला है, मानता हूं तुमको तो मान मिला है। जैसा हुक्म होगा हम खेले जाएंगे, डोंट वरी सर जी सबरे ले जाएंगे। अरे कोई भी हो कैसा भी हो हम उठाएंगे, बग्गा को तो डग्गे में हम लेके आएंगे। बग्गा को तो डग्गे में यूं, बग्गा को तो डग्गे में यूं लेके आएंगे। पालने में जैसे झूले कोई लला, मान मैं तेरा मान, मैं तेरा लाडला। मान मैं तेरा मान, मैं तेरा ला। हम लोगों की मेहनत के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। टी शर्ट के साथ मफलर का बिजनेस नहीं है आपका? नहीं, अभी तक नहीं किया। मफलर बनाएंगे तो किस डिजाइन के बनाएंगे? मफलर बनाएंगे तो किस डिजाइन का बनाएंगे? टी शर्ट के साथ मैचिंग बनाएंगे ताकि अरविंद जी हमारी टी शर्ट पहन सके। सर कमाल है आपका, आप कुल्हड़ में बिरयानी बेच लेते हो। लोग कहते हैं साहब देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। बग्गा जी मूर्खों को कौन समझाए? जिस चीज की खपत ज्यादा होगी उसके बाजार में रेट बढ़ते हैं। अब यदि बग्गा जी को पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस यहां तक आएगी तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? दोषी खुद है। मैं इन सारी बातों के अलावा, बग्गा जी तो वापस आ गए हैं, थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं जो जेब में गए पैसे वापस नहीं आते। महंगाई पे कुछ बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि आपके हाथ में हम प्रदेश को देख रहे हैं तो आपसे पूछना चाहते हैं, और इन छोटे छोटे कंधों पर कितना भारी वजन आने वाला है, कि जिस महंगाई पर तुम हर दिन करते थे कोहराम। अब जनता होकर सुनना, जिस महंगाई पर तुम हर दिन करते थे कोहराम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों ना ले अब नाम। कांग्रेस के केवल गुल थे, कांग्रेस के केवल गुल थे, इनके हैं गुलफाम, उसका क्यों ना ले अब नाम, उसका क्यों। अभी तक भगवंत मान पे बात चल रही थी, अब थोड़ी महंगाई पे बात चल रही है। थोड़ा सा आप ऐसे ही हंसना जैसे पहले हंस रहे थे। उसका क्यों ना ले, अब हंसना महंगा पड़ेगा। कि लिए सिलेंडर ऐंठ गए थे, राजघाट पर बैठ गए थे, लिए सिलेंडर ऐंठ गए थे, राजघाट पर बैठ गए थे। डीजल लख कर दिल जलता था, तब बीजेपी को खलता था, जनता मूंगफली को तरसे।
जनता मूंगफली को तरसे ये खाएं बादाम, इसका क्यों ना ले अब नाम, इसका क्यों ना ले अब नाम। जिस महंगाई पर तुम हर दिन करते थे कोहराम, उसका क्यों ना ले अब नाम। कांग्रेस ने तड़पाए थे, ये मरहम लेकर आए थे। मुझे याद है अभी भी दिल्ली में विजय गोयल जी ने बिजली के बिल जलाए थे। मुझे याद है दिल्ली में भाजपा के विधायक बैलगाड़ी में संसद गए थे। तो अब तो पूरा देश ही बैलगाड़ी में बैठा दिया आपने कि कांग्रेस ने तड़पाए थे, ये मरहम लेकर आए थे। तब तो समझी पीर पर आई, बढ़कर तुमने बाम लगाई। क्यों जनता को महंगी पड़ गई इनकी झंडू बाम, इसका क्यों ना ले बाम, इसका क्यों। इसके आगे बोल देता हूँ, मैं इसके आगे बोल देता हूँ। पहले ये कोई हरियाणा पुलिस नहीं है जो बीच में बोलेगी। यहाँ तो मोहाली जाके ही रुकूंगा कि उसका क्यों ना ले अब नाम। भाव देख पारा चढ़ता था, भाव देख कर पारा चढ़ता, सरसों तक का तेल अकड़ता। भाव देख कर पारा चढ़ता, सरसों तक का तेल अकड़ता। थैले भर कर पैसे लाओ, मुट्ठी भर सब्जी ले जाओ। गाजर भगवा रंग बनाकर, गाजर भगवा रंग बनाकर बोले जय श्री राम, इसका क्यों ना ले अब नाम, इसका क्यों ना ले अब नाम। रशिया यूक्रेन का खत्म होने दो वार, रशिया यूक्रेन का खत्म होने दो वार। पहले मोदी ने लगाई थी, फिर मोदी लाएंगे लगाम। सोने सी नगरी, अशरफियों की नींव, न जाने क्यों, न जाने कैसे एक रात में वीरान हुआ पूरा शहर। आज खुलेगा सदियों से दफन वो राज, लखपत का रहस्य, आधी हकीकत आधा फसाना। रात 8:57 पर। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। महंगाई को बीजेपी स्वीकार कर ले, महंगाई को बीजेपी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत था उम्मीदों से देखा, हमने बहुत था उम्मीदों से देखा। किस्मत में अब भी है गरीबी की रेखा। कभी आके हो, कभी आके रसोई का दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। वादे थे बड़े सब खाक पड़े, लाइन में खड़े हम खूब सड़े। वादे थे बड़े सब खाक पड़े, लाइन में खड़े हम खूब सड़े। सुन सुन कर मन की कहनी, हाँ ये जान निकल जाए ना कहीं। हालत ना कहीं खस्ता कर दे, थोड़ा कुछ तो सस्ता कर दे।
हालत ना कहीं खस्ता कर दे, थोड़ा कुछ तो सस्ता कर दे। जब दाम बढ़े नहीं चैन पड़े, जब दाम बढ़े नहीं चैन पड़े, बिजली न मिले जब रेन पड़े। माना तुम सारे दलों से ही बड़े हो, माना तुम सारे दलों से ही बड़े हो, दिल्ली में झाड़ू के नीचे पड़े हो। माना तुम सारे दलों से ही बड़े हो, दिल्ली में झाड़ू के नीचे पड़े हो। फ्री के फंडे से हो, फ्री के फंडे से अपना उद्धार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कष्टों पे विचार। और आखिरी सुने भैया, माना कि देश पे निसार सारा जीवन, ये भाजपा को मैं मानता हूं। माना कि देश पे निसार सारा जीवन, हमने थामा है तभी आपका ये दामन। किला बेच देंगे और प्लेन बेच देंगे, किला बेच देंगे और प्लेन बेच देंगे, हमें ना पता था आप ट्रेन बेच देंगे, हमें ना पता था। ये थोड़ा मैं भक्त आपका हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर 1080 का है, इतनी पेट में गैस बन रही है उससे ज्यादा। अब सुनना, किला बेच देंगे और प्लेन बेच देंगे, हमें ना पता था ये ट्रेन बेच देंगे। अब की 24 में हो, अब की 24 में झोला तैयार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कष्टों पे विचार कर ले, झूठा ही सही। बीजेपी महंगाई को स्वीकार कर ले, कभी आके रसोई का दीदार कर ले, झूठा ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। उनकी अपनी पीड़ा है कि कविता का पेमेंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि वाजपेयी हमको कभी सम्मेलन में नहीं बुलाते। नहीं, पर तूने कह तो दिया झूठा ही सही, अब बुला लेंगे। ये सवाल तो पब्लिक भी पूछती होगी आपसे कि वैसे वो सब ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन महंगाई बहुत है। मैंने तो उसका जवाब दिया, कविता के रूप में दिया। ये पिछले 2-3 महीने से, जब से, क्योंकि जो पेट्रोल महंगाई तो 2-3 महीने से नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, और पहले भी मोदी जी ने उस पर लगाम लगाई है, और निश्चित रूप से जैसे ये वॉर खत्म होता है, पेट्रोल डीजल के दाम उस पर आते हैं और निश्चित रूप से उस पर लगेगी। अभी 105 है पेट्रोल, लगाम लगने के बाद 104 रुपये 40 पैसा हो जाएगा। जो सिलेंडर का रेट बड़े भाई बता रहे थे 1080 रुपये, कांग्रेस के शासनकाल में 1200 रुपये था 2014 के अंदर। बताइए सर, इनको शर्म नहीं आती? किसको? इनको महंगाई की बात कर रहे हैं। किसको? मुझको? झूठे कहीं के देशद्रोही। मैं समर्थन में हूं भाजपा के, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई है ही नहीं पूरे देश में। बीजेपी नेताओं को हम दिन रात सुना करते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, कट्टर बीजेपी का हूं। बीजेपी नेताओं को हम दिन रात सुना करते हैं, पूरे परिवार के हम साथ सुना करते हैं। आज 12 बजे से पेट्रोल का दाम गिरेगा, यही सोच के हम मन की बात सुना करते हैं। और आगे सुनिएगा, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, देश कहां जा रहा है, इनको महंगाई की पड़ी है। नींबू के हम अब मोल को लेके बैठे हैं, बता रहे नींबू बढ़ गया है। नींबू के हम अब मोल को लेके बैठे हैं, तेल पे छाती पीट रहे हैं, ढोल को लेके बैठे हैं। राम राज के सपने को जल्दी पूरा करना है, वो राष्ट्रवाद पे चिंतित है, हम पेट्रोल को लेके बैठे हैं। राष्ट्रवाद पे चिंतित है, हम पेट्रोल को लेके बैठे हैं। अपने ही किए गए वायदे गिना रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है? अपने ही किए गए वायदे गिना रहे हैं, बिजली खर्च करने के फायदे गिना रहे हैं। इधर सरकार को बिजली देने में दिक्कत है, उधर व्हाट्सएप पे भक्त कटौती के फायदे गिना रहे हैं। कटौती के फायदे ये सवाल है। देश का आम आदमी अमृत काल में है और डीजल पेट्रोल अपने स्वर्ण काल में है। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया सर, कल मैं पेट्रोल गिरवी रख के अपने बापू की जमीन छुड़ा के लाया। अब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, अगर देश में रेट बढ़ रहे हैं कुछ सोच समझ के ही बढ़ रहे हो, है ना, ये मैसेज आता है अक्सर।
अब तेल पे रोज पैसे बढ़ रहे तो कुछ सोच समझ के ही बढ़ रहे होंगे क्योंकि सरकार बिना सोचे तो सोचती भी नहीं है, है ना? बिना सोचे तो सोचती भी नहीं है। अच्छा, लोग आप पे आरोप लगाते हैं सर आपकी सरकार पे डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। मुझे बुरा लगता है दिल से, बहुत दिल से बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में कुछ अच्छे काम नहीं हो, सिर्फ डीजल पेट्रोल महंगा, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। सिलेंडर महंगा हुआ, उनकी कोई बात नहीं करता। हाँ। और मैंने एक भाजपा कार्यकर्ता से पूछा, यार पहले 450 का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए का आ रहा है, तो कहता सुन, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और पहले तो सर सिलेंडर का रंग लाल होता था, आजकल तो सिलेंडर देख के आदमी की लाल हो जा रही। आंखें, आदमी की आंखें लाल हो जा रही हैं। और आंखें क्या, आदमी पूरा लाल हो जा रहा है, ऐसा लग रहा फेशियल करवा के आया अभी। और कल तो मेरा सिलेंडर मुझसे कह रहा था, सर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सिलेंडर ने कही है ये बात। धन्यवाद। बजाई जाती है। बगैर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में इससे भी ज्यादा महंगा था। वो कौन से लॉजिक से? 1200 रुपए का था। कैसे? देख लीजिए 2014 में। वो तो वो जो कमर्शियल बिना सब्सिडी का, बिना सब्सिडी का कमर्शियल वाला, बिना सब्सिडी का एलपीजी सिलेंडर 1200 का था। जो 6 मिलते थे, और उसके बाद जो 1200 रुपए का था। वो 1200 रुपए भारत वाले थे। सब्सिडी के बाद जो मिलता था 6 सिलेंडर के बाद, वो 1200 रुपए का था। तो आपने बोला कि अब सब्सिडी वाला ही 1200 को कर देते हैं। नहीं, ये तो मैंने कहा आपको, जो रशिया यूक्रेन का है, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी और पूरी दुनिया के अंदर उसके दाम बढ़ रहे हैं। भाई साहब, महंगाई जल्दी कम करा दो, भक्त दिल पे ले लेंगे। हालत खराब है। मैं डायरेक्ट सीतारमन जी से प्रार्थना कर लेता हूँ और भक्ति के अंदाज में ही करता हूँ। अच्छा, तो भजन होगा। हाँ, भजन के अंदाज में सुनाता हूँ। सुनो कि कब हमने ये सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे, कोविड में घर बैठेंगे, हलवाई बन जाएंगे, घर घर में चाट बनेगी और सब मिलकर खाएंगे, पर पकौड़े न तल पाए हम। भाई आप ही ने कहा पकौड़े तलने हैं, राष्ट्रीय काम है। पर पकौड़े न तल पाए हम, दाम तेलों का कर दो ना कम। जय हो माँ सीतारमन। जय हो माँ सीतारमन, थोड़ा भक्तों पे कर दो करम। चौके में जो चूल्हे हैं कुछ उनको संभाले, शिक्षा का जो खर्चा है कुछ उसको घटा ले, कुछ अस्पताल की जांचें भी सस्ती हो जाए, आवश्यक चीजों पर कम जीएसटी हो जाए, कुल मिला के जीने लायक गृहस्थी हो जाए। 2 घड़ी आदमी ले ले दम, दाम तेलों का कर दो ना कम। जय हो माँ, थोड़ा भक्तों पे कर दो ना। और देखो अब ये लोग, इसने पाला बदल लिया, मैं पाला नहीं बदल रहा। नहीं बदला पाला। अच्छा, नहीं बदला। आरोप मत लगाओ। अच्छा, वो झूठ था। मैं आज भी आपके साथ हूँ। महंगाई कम करो, क्योंकि आपसे ज्यादा हमको सुनना पड़ता है सोशल मीडिया पे। आपके साथ है। मैं नहीं बदलूंगा पाला, मैं तो जनता के साथ था, जनता के साथ हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि आशाएं अभी बाकी, आशाएं अभी बाकी, उम्मीदें अभी हैं, झेली हैं बहुत मुश्किल पर टूटे नहीं हैं। मध्यम गरीब वर्गों की हिम्मत को बढ़ा दो, महामारी के मारे हम बाहें तुम बढ़ा दो। मोदी है तो मुमकिन है ये करके दिखा दो, मोदी है तो मुमकिन है सच करके दिखा दो। मोदी भक्तों की तुमको कसम।
मोदी भक्तों की तुमको कसम, दाम तेलों के कर दो ना कम। जय हो माँ सीतारमन, थोड़ा भक्तों पे कर दो करम। देखो जी, सरकारें चाहती हैं कि अन्य बातों में ये महंगाई की बातें दब जाएं, और ये सारे मिलके बग्गा जी ये सरकार विरोधी हैं। ये सारे मिलके महंगाई की बातों में मूल मुद्दा छोड़ रहे हैं। जब हमारे सामने बग्गा जी बैठे हैं तो इन टुच्ची बातों में क्या रखा है? 4-5 रुपए किलो गोभी के कम करा के क्या हासिल हो जाएगा इनको? फिर पकाने के लिए महंगा सिलेंडर खरीदोगे, छोड़ो। बग्गा जी आपके साथ हूँ। मैंने वो दृश्य देखा टेलीविजन पर जब आपका राष्ट्रीय सत्कार हुआ। बग्गा जी से पूछो कहाँ महंगाई है? पूरे हरियाणा का टूर फ्री में। इससे सस्ता तो कभी भी नहीं हुआ। सत्ता का उपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधना गलत है। मैं बिल्कुल लोकतंत्र की बात करता हूं। सत्ता का उपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधना गलत है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। पंजाब पुलिस से आप पर कार्रवाई करवाई गई, सरेआम राजनीतिक सहिष्णुता की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली की सत्ता के हाथ में पंजाबी सपोर्ट का छुरा था। यह सचमुच बहुत बुरा था। दिल्ली की सत्ता के हाथ में पंजाबी सपोर्ट का छुरा था। यह सचमुच बहुत बुरा था। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था। और बग्गा जी अगली पंक्ति पर यही मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था, लेकिन अच्छा तो प्रशांत किशोर के साथ भी नहीं है। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था, लेकिन अच्छा तो प्रशांत भूषण के साथ भी नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, सबने बातें कह ली, आप आ भी गए, कोर्ट ने राहत भी दे ली। बस मेरा एक ही सवाल है, भाई क्यों आखिर क्यों ये सब क्यों? रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया, तुमने क्यों ट्वीट किया, फालतू ट्वीट किया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। कहाँ चक्कर में पड़ गए और किन लोगों के चक्कर में पड़ गए आप? तुम गैर थे, तुमसे तो बैर थे, वो तो अपनों को भी घाव देते रहे, दंगे वालों को भी चाव देते रहे। खुद खा गए पिज्जा बर्गर मियां, गुरु अन्ना को बस पाव देते रहे। कैसे लोगों से भिड़ गया? खुद खा गए पिज्जा बर्गर मियां, गुरु अन्ना को बस पाव देते रहे, अपने लालच को फैलाओ देते रहे। देखने में भले तेज मिर्ची से तले, देखने में भले तेज मिर्ची में तले, उनसे क्यों पंगा लिया, उनसे क्यों पंगा लिया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। और कैसी उनकी एंट्री हुई पंजाब में? फिर भी आप पंजाब में आए हैं ताब में, तुम उन्हीं के अखाड़े में जाने लगे, ड्रामा बाजों को ड्रामा सिखाने लगे। जो आंख में धूल को झोंकते, तुम उन्हीं को ही आंखें दिखाने लगे। घर पे देखो जी वारंट आने लगे, घर पे देखो जी वारंट आने लगे। जाना पंजाब नहीं देखो ऐसा ख्वाब नहीं, जाना पंजाब नहीं देखो ऐसा ख्वाब नहीं, थाम लो अपना जिया, थाम लो अपना जिया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। मैं फिर से 4 पंक्ति सुना दूं, देखिए आपके दिन चल रहे खराब। नहीं मैं गलत नहीं कर रहा। और उनके नसीब बहुत पक्के, बहुत अच्छे नसीब उनके।
तो इसलिए थोड़ा शांत रहो। और उनके नसीब कैसे हैं, कमाल क्या हुआ सुदीप भैया, कि जीत के पंजाब आप वाले हुए लाजवाब, जीत के पंजाब, बेटा खुल के बैठो थोड़ा, ताली वाली बजा। जीत के पंजाब आप वाले हुए लाजवाब, दो राज्य पाके ही गुमान में उफन गए, दो राज्य पाके ही गुमान में उफन गए। और पता था कि झाड़ू वाले झंझटी हैं ऑल टाइम, पता था कि झाड़ू वाले झंझटी हैं ऑल टाइम। आप काहे फालतू में उन पर तन गए, आप काहे फालतू में, चौथी पंक्ति पर कमाल हो गया सर, आप काहे फालतू में उन पर तन गए। एक अरविंद एक भगवंत मान देखो, एक अरविंद एक भगवंत मान देखो, किस्मत के अजीब रंग में ही सन गए। और एक मुख्यमंत्री बन के कॉमेडी दिखाते रोज, एक कॉमेडी दिखा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बात बताइए, पब्लिक तो है ना उनके साथ, बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं, आपने इतनी कोशिशें कर ली, इतना सब सुर्खियों में आप आ जाते हैं, सरकार में वो आ जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जनता जो भी मैंडेट देती है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने चुनावों से पहले वादा किए उसको भी सम्मान होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने टीवी पे ये कहा था कि जब हम पंजाब में सत्ता में आएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ड्रग्स माफियाओं को जेल में भेजेंगे, लेकिन भेजने लगे बीजेपी कांग्रेस वालों को। उन्होंने ये कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में भेजेंगे, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति पे FIR नहीं हुई। जनता ने उनके वायदों को सुना और उनको विश्वास किया, तो मुझे लगता है कि जो वायदे उन्होंने किए उसका भी सम्मान होना चाहिए। आपको बड़ा हल्के में ले लिया था केजरीवाल जी ने, लेकिन इतने हल्के में आप है नहीं। 4 लाइन आप सुनिएगा। छोड़ दिया अब की आपको भारी समझकर, बैठा के ले गए थे सवारी समझकर, लाद के ले गए, बैठा के ले गए थे सवारी समझकर, देर से समझ में आया आपकी केजरीवाल को, आपको हल्के में ले लिया था तिवारी समझकर। तिवारी जी थे। और बग्गा जी आप हमको ये बताइए, आप भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, देश कहां से कहां जा रहा है? जापान राफेल बना रहा है, आप आगरा के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, कहां से कहां देश जा रहा है? 4 लाइन आप और सुन लीजिएगा। इस दफ्तर को बीजेपी का कार्यालय न बना देना, जहां बैठे हैं, इस दफ्तर को बीजेपी का कार्यालय न बना देना, जहां भक्तों की शिक्षा हो विद्यालय न बना देना, यहां पहले भी न्यूज की बिल्डिंग ही बनी थी, यहां शिवलिंग बता के आप शिवालय न बना देना। ये बताइए, इस घूमने फिरने से आपको फायदा हुआ है? मुझे लगता है कि इससे जो बदनामी हुई वो सबसे बड़ी हुई पंजाब पुलिस की, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, आप भी ले लो, अरविंद केजरीवाल। तो बग्गा जी ये बताइए, लपेटे गए आप या नहीं लपेटे गए? ये तो ये बताएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी।